ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सब साहो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। 22 नंबर का छंद लघु तत्स्फोट अध्याय 2। संभाव्यते सहज निर्मल चिन्विलासै नीराजयन्निव महासव विश्वमेता। हे भगवान, इस समय विस्तृत तथा पूर्ण शक्ति समूह के प्राण प्रकाश के वेग से सुप्रभात को प्रकट करने वाला आपका यह तेज स्वाभाविक तथा निर्मल चेतन के चमत्कार से समस्त विश्व की आरती करता हुआ सा जान पड़ता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द वही है, विश्व की आरती। बाकी तो सरल है। इस समय कहने पर भी वर्तमान काल की मुख्यता से इस समय का संप्रति विस्तृत तथा पूर्ण शक्ति समूह। विस्तृत माने अनंत सामर्थ्य प्रकट हुई, शक्ति के अविभागी प्रतिष्ठित सारे ही खिल गए। शक्ति यानी समझिए, जिसको स्वामी जी कहते 64 फुटी तिखास। 64 फुटी माने 100%। 64 फुटी मतलब पहले 1 रुपए में 64 पैसे होते थे। 4 पैसे का एक आना होता था, 16 आने होते थे 1 रुपया में, तो 16 चौका 64। तो 6 पैसे का आना हो गया तो 100 पैसे बनने लगे। 6 आने बनते थे, फिर भी इसे 4 आने होते 24 पैसे होते, अब 25 पैसे का 4 आना बन गया। कोई बात नहीं, तो वो 64 फुटी इसलिए कहते थे। हमने बहुत पूछे 64 फुटी होता है क्या, 64 फुटी। तो फिर उन्होंने बताया कि 64 फुटी का मतलब है 100%। मैंने आजकल की भाषा में उसको 100% कहेंगे। हे भगवान, आपका 100% सामर्थ्य, निर्मलता, उज्ज्वलता, वीर्य सब कुछ प्रकट हो गया। फिर क्या हुआ उससे? असंकुचित माने बिल्कुल पूर्ण विस्तार हुआ। असंकुचित माने बिल्कुल संकुचित नहीं बचा, पूरी तरह से खिल गई आपकी शक्ति। प्रौढ़ प्रकाश के वेग से सुप्रभात को प्रकट करने वाला मंगल प्रभात
सुप्रभात है ना जैसे, हे ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ मंगल प्रभात कहलाता है। आपको केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो गया तो सुप्रभात हो गया आपका। अतः रात्रि का कोई अंश नहीं बचा आपके पास, अंधकार का कोई अंश नहीं बचा, अज्ञानता का कोई अंश नहीं बचा, दुख का कोई अंश नहीं बचा। ये सब रूपक अलंकार होते हैं, रूपक अलंकार। प्रातः काल हो गई, प्रातः काल हो गई माने यदि रूपक लगाओ, रात का अंधकार होते से लोगों को विकारी परिणाम होने लगते हैं, लोग छिपकर खाने लगते हैं, लोग छिपकर भोगने लगते हैं, लोग छिपकर चोरी करने लगते हैं, अंधकार में गड्ढे में गिर पड़ते हैं, अंधकार में चोट लग जाती है, अंधकार में कील कांटे का पता नहीं लगता, अंधकार में बिच्छू सर्प आदि का पता नहीं लगता। ये पूरा रूपक अलंकार ऐसे यहाँ पर लगा। अब एक रूपक अलंकार यहाँ लगा। जब तक अज्ञान अंधकार होता है तब तक भगवान भगवान नहीं भाषित होता। क्या कहा? भगवान भगवान भाषित नहीं होता अज्ञान अंधकार में, आत्मा का हित भाषित नहीं होता। जब चार गति गड्ढे हैं वहीं जीव को सुख लगता रही, फिर मजे कब करेंगे? खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो, वो पता नहीं लगता गड्ढे में गिर रहा है। पंचेंद्रिय के विषय भोग रूपी सर्व उसे डस लेते हैं, पता ही नहीं लगता अंधकार में, मजा आता है इसको। ऐसे सारे रूप घटाते जाओ। चोरी करता है, धोखा खाता है, अंधकार में धोखा खाता है। अंधकार में सोना खरीदो, सोना की जगह पीतल खरीद लोगे, हीरे की जगह कांच खरीद लोगे आप। आए समझ में आ रही? कहने का मतलब ये है कि अंधकार का किंचित मात्र भी नहीं रहा। मैंने आपको न पांच इंद्रिय के विषय बची, न भोगों में सुख बुद्धि रही, कुछ बचा ही नहीं। इसका नाम है संपूर्ण प्रभात हो गया आपका। ये आगे आपका यह तेज स्वाभाविक तथा निर्मल चेतन के चमत्कार से समस्त विश्व की आरती करता हुआ सा जान पड़ता है। ये शब्द बहुत प्यारा है। समस्त विश्व की आरती, आरती समझते हो? गुणों का वर्णन, निर्दोषता का वर्णन। अब सोचो, भगवान के केवल ज्ञान तीन लोग की आरती उतार रहा है। भगवान का केवल ज्ञान तीन लोग की आरती उतार रहा है। आरती उतार रहा है माने पूरा विश्व निर्दोष है, छह द्रव्य निर्दोष हैं, उसके अनंत अनंत गुण निर्दोष हैं, और उनकी पर्याय भी निर्दोष हैं। ध्यान रखना, जो सदोष पर्याय कही गई हैं वे तो तुम्हारे मोक्ष मार्ग के प्रयोजन से कही गई। क्या कहा? जो सदोष कहा है ना, जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए वगैरह, ये जो सदोष कही गई वो तो तुम्हारे प्रयोजन की अपेक्षा से कहा है। तो इनमें क्या निर्दोष था? एक बार बता, पानी में काला रंग डालोगे तो पानी काला होगा, इसमें गलती क्या है? इसमें तो उसकी निर्दोषता है, पानी काला दिखने लगा। पानी तुमने जहर खा लिया तो मरण हो गया, ये तो बिल्कुल सही हुआ ना, इसमें गलत पर्याय कहाँ हुई? जहर खाने पर मरते ही हैं तो सही पर्याय हुई। यदि कोई कहे मैंने 1 किलो जहर खाया लेकिन जिंदा हूँ, तो अपन हंसेंगे, काय के लिए हंसेंगे? तो जहर सही नहीं होगा, कुछ और खाया होगा, जहर के नाम पे कुछ और खाया होगा आपने। निर्दोषता समझ में आया? वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो मिथ्या दर्शन शुद्ध पर्याय, उल्टा नहीं लगाना। अपने को प्रयोजन सुनने की आदत पड़ी हुई है। हमें एक बात करें, अनादिकाल से मिथ्या तो नहीं है तो सम्यक कैसे होगा फिर? यदि मिथ्या दुखदायी पर्याय नहीं, ये उसका दुख देना ही तो शुद्धता है उसकी। शुद्ध जहर क्या का क्या मतलब? शुद्ध जहर माने शुद्ध खाते ही मर जाओ। ऐसी शुद्ध मिथ्यात की पर्याय माने प्योर मिथ्यात है वो, उल्टी मान्यता, प्योर उल्टा मिथ्या मान, उल्टी मान्यता है। वस्तु स्वरूप से देखा जाए, इससे ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं पढ़ाते समय, क्योंकि अपन जनरली प्रवचन करते हैं प्रयोजन की अपेक्षा से, मोक्ष मार्ग का प्रयोजन। तब ये श्रद्धा की पर्याय निर्मल नहीं, श्रद्धा की पर्याय मिथ्या है, खोटी है। क्यों? वो पर में सुख मानती है, शरीर में प्रभु मानती है, आत्मा मानती है, अजीब में जीव मानती है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल खोटी बात है। तो खोटी बात है, श्रद्धा खोटी है।
लेकिन पर में सुख मानती है तो मिथ्यात्व है, ये तो अच्छी बात है, सही बात है। तो ऐसी बात मैं क्यों उठा रहा हूँ? 2-3 बार मैंने क्वेश्चन खड़ा कर दिया, मैंने ऐसा क्या कह रहा हूँ? मैं भी वही कह दूँ ना, मिथ्यात्व अशुद्ध पर्याय है, ऐसे बहुत सारी अनिर्मल पर्याय हैं, दूषित पर्याय हैं, कह दूँ मैं भी कि नहीं, यहाँ ये आरती उतार रहे हैं, प्रकरण आरती उतारने का चल रहा है। ओहो, ये विश्व की आरती है, अर्थात उनका गुणगान है क्या? मैंने ही उल्टा माना था, लेकिन विश्व उल्टा नहीं है। क्या कहा? दोनों पांव के नीचे से देखो तो सारी दुनिया उल्टी दिखेगी। तो सारी दुनिया को सीधा करने का प्रसार करें कि तुम ही सही मानने का प्रसार कर लो? तुम ही नीचे से देख रहे हो उल्टी आंखों से, तो ये मानो ना, तुम उल्टी आंखों से देख रहे तो सब सही है, ऐसे उन्हें सुधारने की जरूरत नहीं। आरती समझ में आया? आरती हमें ये कहना है, पूरे विश्व से तुम्हें राग देश नहीं है। पुलिस अन्याय करती है कि नहीं करती? जज अन्याय करता है कि नहीं करता है? जज किसी को फांसी देता है, किसी को जेल की सजा देता है, उसके घर में बेचारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसकी पत्नी अनाथ हो जाती है, उसका माँ अनाथ हो जाती है, तो जी पुलिस अन्याय करती है कि नहीं करती है? तो आप क्यों नहीं कहते पुलिस अन्याय करती है, जज अन्याय करते हैं? क्यों नहीं कहते? बोलो क्यों? क्योंकि उसने गलत कार्य किया है तो उसकी सजा मिलती है उसको। न्यायाधीश को बुरा नहीं कहा जा सकता, तो कर्मों के न्याय को भी बुरा नहीं कहा जा सकता। कल अपनी चली, कल परसों में चर्चा, उसने जाना कि पूर्व में किसी ने मुझे सताया था, मारा था, तो क्यों सताया मारा था? बोलो, आगे बोलो। तुमने किया था, तुमने भी तो सताया था, तुमने भी तो चोरी की थी, तुमने भी तो किसी की बुराई की थी, तुम कर रहे थे तो तुम्हारी होगी, उसमें कौन सी बात है? सर जी गालियां दे रहे हैं, बोले क्यों? कि पैसा मांग रहे आए। काय मांग रहे? हमने लाए थे। तो न्याय है फिर तो, जब तुमने उनसे लाए थे तो पैसा मांगे, उसमें उसमें अन्याय क्या बात है? सब गाली दे रहे, तो गाली तुम नहीं दोगे तो गाली देंगे, कर्जा भी लो गाली भी लो, चुका दो, कर्जा मत लिया करो। मैं सिंपल न्याय है, मैंने जगत में कहीं अन्याय की व्यवस्था हो तो बताओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, भगवान की आरती करके हमें ये कहना है कि आपका केवल ज्ञान विश्व की आरती करता है। विश्व की आरती करता है, मन विश्व को निर्दोष बताता है। इससे क्या फायदा हुआ? हमारा राग द्वेष मिट गया। मिट गया मतलब वीतरागता हमें भी हो गई। आरती तो पूज्य पुरुषों की गुणान बात है। हाँ, तो यहाँ वस्तु स्वरूप का गुणानुवाद है। यहाँ अखिल विश्व को हाँ मतलब निर्दोष देखने की। हाँ हाँ हाँ, वही तो अखिल विश्व भी तो परम पूज्य है। एक बहुत अच्छे प्रवचन सारजी में शब्द आया है, पहले अध्याय में पढ़ा हुआ, पढ़ भी लिया हुआ अभी तक तो। उत्तम है, क्या क्या लिखा है? श्रेष्ठ है, उत्तम है ना कोई शब्द? बढ़िया शब्द। ये विश्व व्यवस्था उत्तम है, पूज्य श्रेष्ठ है, क्या है? हाँ, पारमेश्वरी व्यवस्था उत्तम है, श्रेष्ठ है। 3 शब्द हैं बहुत अच्छे उसके, मैंने ये व्यवस्था है, ये तो बहुत ही अच्छा है। महावीर भगवान की नहीं चलती, नहीं तो सभी भगवान अपनी अपनी चलाती, तो सब में झगड़े हो जाते। परमेश्वरी व्यवस्था क्या है? किसी की नहीं चलती। जैसे मुसलमानों ने क्या माना है? वो शैतान जिसको पत्थर मारते हैं, वो शैतान मानते हैं। वो मक्का मदीना में जाके उसे पत्थर मारते हैं, करते हैं। तो यहाँ से अपन भी कमट को पत्थर मार रहे होते, कमट की मूर्ति बना के, क्योंकि इसने हमारे भगवान के ऊपर 7 दिन उपसर्ग किया और 10 भाव तक बहुत हैरान किया, मारो इसे। हमारे नहीं मारते, क्यों नहीं मारते? वो जो 10 भाव तक उपसर्ग हुआ था और अंतिम उपसर्ग हुआ, ये बिल्कुल सही हुआ था। कमठ बिल्कुल निर्दोष है, हम कमठ से द्वेष नहीं करेंगे। ये केवल जैन दर्शन कहता है हम दुष्टों से भी द्वेष नहीं करेंगे। क्यों? दुष्ट तुम्हें लग रहा, हमें तो नहीं लग रहा ना।
वस्तु स्वरूप से देखो दुष्ट कहाँ है? कमट की भी आरती उतार रहे हैं। हाँ हाँ, दूध में नमक डालने पर दूध फट गया तो बिल्कुल सही फट गया बिल्कुल। हम अब नमक को थोड़ी फेंक देंगे घर में से निकाल के। तो हमने नमक क्यों डाला? मजे से, तो मजे से भोगो, फिर अब दूध पियो, खारा फट गया। मजे से डाला तो मजे से पियो। आरती समझ में आ गया? हाँ, हिंदी का संत पढ़ ली। प्रभु प्रभु आपकी शक्ति पुंज का प्रकाश प्रवेश उससे करता प्रगट प्रभात तुम्हारा अद्भुत निर्मल चेतन का स्वाभाविक निर्मल चमत्कार ऐसा लगता करें आरती अखिल विश्व की ऐसा प्रतिभासित होता। प्रभु आपकी शक्ति पुंज का विस्तृत 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 का अर्थ कर लिया मैंने, प्रौढ़ मैच्योर। प्रौढ़ का मतलब यहाँ पे अकम। बच्चे जितने चंचल होते हैं ना, प्रौढ़ लोग चंचल नहीं होते। बच्चों का तो स्कूल होते छोटे छोटे स्कूल, 3-4 साल के बच्चे ने एक ड्राइंग बनाई और दूसरे ने फाड़ दी, वहीं लड़ पड़ेगा। क्यों क्यों लड़ पड़ा? क्यों? प्रौढ़ नहीं, कागज ही तो फाड़ा है। ऐसे कैसे कागज? हमारी दुनिया है कागज। ये दृष्टांत है। ओहो, आप कितने प्रौढ़ हैं, गंभीर हैं, अकंप हैं, अचलित हैं। 3 लोग 3 काल में जानने पर भी आपको कुछ नहीं होता। मुझे एक बात कहनी है थोड़ी। हम लोग बचपने की रक्षा करते हैं। क्या कहा मैंने? बचपने की रक्षा कर। अच्छा, लोग व्यवहार में कम मनन है कोई को, तो हम लोगों को नहीं बचाएं, तो दया नहीं करें, भोजन नहीं कराएं गरीबों को, भला नहीं करें। हमारा उत्तर सुनोगे? नहीं करो तो मुनि दशा आ जाएगी। तुम इसकी रक्षा मत करो, जी कह रहे हैं। बचपने की रक्षा मत करो। समझ में आया क्या कह गए हम? तुम बचपने की रक्षा मत करो, भोजन नहीं कराए, फिर तड़फन दे उनको कि तुम यदि सचमुच उन्हें तड़पता हुआ देख करके भी प्रसन्न रहोगे तो मुनि दशा आ जाएगी। अब उल्टा लग रहा है ना सारा? कैसी बातें कर रहे। पानी में जीव गिर जाए तो निकाल लेना चाहिए, ये कहने का शैली है, उपदेश है। लेकिन तुम लोग व्यवहार के नाम पर भी इसकी रक्षा मत करो। लोग व्यवहार टूटे तो टूट जाए, लेकिन एक बार मुनि दशा की तैयारी नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि मुनि दशा में मुनिराज बैठे हैं और गड्ढा है वहीं बगल में, और वहाँ पानी है, बहुत सारे जीव गिरते रहते हैं उसमें। कहीं भी जाके देख लेना, बहुत सारे जीव गिरे मिलेंगे। अब क्या करेंगे मुनिराज? सामायिक करेंगे, निकालते रहें। एक निकालते रहें, कब तक निकालते रहें? हरी साहब दया करना। सुनो, दया करने का विधान तुम्हारे लिए है। स्वर्ग जाना हो तो, स्वर्ग नहीं जाना हो, मनुष्यगति नहीं चाहिए हो, तो दया बिल्कुल मत करो। कठोर नहीं हो जाएंगे, बीतरागी हो जाएंगे। अपने सामने जीव तड़प रहा हो, अपन दिखत रहे। हाँ, इसीलिए तुम कह रहे मुनि का स्वरूप है कि वो नहीं उठा सकते। नहीं, मुनि बनने वालों का भी यही स्वरूप है। इतनी बीतरागता आ जाती है तो मुनि दशा आ जाती है। मार नहीं सकते, बचा नहीं सकते। हाँ, समय साजी गाता है। अभी तक अपने यही तो लगता है हमने इतने जीव बचाए, इतने जीव बचाए। तो वे कहे तुम बचा कैसे सकेगा जब आयु दे सकता नहीं। एक काम करो, तुम दिन भर बैठे रहो, ये तीलियां घूम रही, ये घूम रहे, वे घूम रहे, तो ये घूम रहे, जन कहाँ घूम रहे, हटाते रहो। कहाँ तक हटाते रहो? हटा ली, हटा नहीं पाए कोई? कौन हटा पाए? हटा के बता, तुम हटा दी चल भाई। वे भी एक प्राणी है, वे भी जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, तुमने उन्हें फूंक के पीछे कर दिया, तो आपने उन्हें बाधा डाली। अब मानो हम अपने अभी DDT छिड़कवा देते हैं, जीव जंतु मारने की दवाई छिड़क, तो उसका पूरा पाप हमें लगेगा।
तुम मत छिड़कवाओ, उनकी आयु से मरते हैं मरन दे। जैसे चिंता हो रही, चिंटी हो रही, ढेर हो रही, अब आपस से सोचो यहाँ पैदा ही ना हो, तो जी अनंत पाप है। आप देख के चलो, आपका काम देख के चलना, फिर भी मरेंगी तो मरेंगी, उनकी आयु पूरी होगी तो मरेंगी। तुम मार कैसे सकोगे जब हार नहीं सकते? ऐसे में मन अब थोड़ी कठोरता सी लगती है प्रवचन में। हाँ सही, मैंने कठोरता लगेगी थोड़ी देर, लेकिन बात तो सही है ना। तुम मारोगे बचाओगे कैसे? तुम मारने बचाने के नाम पर तुम जितने संकल्प विकल्प कर रहे हो, तो तुम अपना काम कब करोगे? भगवान हम बचाएं लेकिन धरती के अंदर नहीं, एक्चुअली वो तो राग आएगा वो बचाएगा, तुम तो क्या बचाओगे? राग नहीं आएगा तो तुम भी वैसे ही हो जाओगे। हम एक बात कहे, जब हर लड़का शादी के पहले बहुत दयालु होता है माँ के प्रति, पिता के प्रति एक बार नहीं भी हो, लेकिन माँ के प्रति तो बहुत दयालु रहता है। लेकिन शादी होने के बाद ऐसे ढीठ हो जाता है कि माँ भी कभी नहीं देखती। अब हम क्या करें, रोज रोज इनकी प्रपंच में कहाँ रह पड़े, तुम जानो बहू जाने, तुम्हारी हम नहीं जाना। 2-4 बार पक्ष ले लेगा, चाहे इसका या इसका का, फिर वो तो मालूम झगड़ा एंड ले आता है, तुम जानो तुम आप काम जाने, हमें नहीं मारे। 2-4 झगड़ा निपटा देता भाई, इधर उधर, फिर नहीं निपटाता। फिर अम्मा रोती है तो भी वो कहती है, अम्मा क्या करें, तुम शांति से रह लो, रहने हो तुम्हें वेद विज्ञान कर लियो। कोई रास्ता नहीं, उसका कोई रास्ता ही नहीं है। आयु जितना आपका मोह का उदय है, मोह बंध का है, उतना उतना आपको भोगना पड़ेगा, उसका कोई रास्ता नहीं। ऐसा ऐसा तो निर्दयी हुए तो वो रोएगा बेचारा। मैंने एक बार सामायिक करने के लिए कुएं के पार्ट पर बैठ गए, एक जगह बैठ गए। कुएं का पार्ट का मतलब समझ गए, पानी जाता है तो गड्ढे में भर जाता है। अब वहाँ बैठे तो वहीं पार्ट दिखने लगा, थोड़ी देर तो बैठे, फिर नजर गई तो वहाँ कुछ जीप बिल रहे, फंस गए थे वहाँ। एक को निकाल लिया, फिर दो को निकाल लिया, फिर गिरते ही जा रहे, निकाले। फिर हमें महिला भी बहुत याद आई, महिला सामायिक कैसे करें? फिर हम सोचने लग जाए ढकवा दी, फिर वहाँ में जीप पड़ेंगे, फिर भी गिर जाए, फिर क्या करोगे? फिर मट्टी से बर्बाद दी तो फिर भी सबसे जीप मर जाएंगी, कीचड़ तो फिर भी होगी, फिर पानी यहाँ से नहीं तो यहाँ पे आके उधर भर जाएगा। मैंने कुछ एंड नहीं दिखाई दिया उसका। फिर हमने कहा एक ही करो, मैंने मरण दे जीवन दे, जो ने भरा होने दे, कहे यहाँ बेटा दूसरी जगह, तीसरी जगह पर कहाँ कहाँ बेटा चलो, पानी यहाँ भी घर भर जाता था, वहाँ चला जाएगा। कोई उपाय नहीं समझ में आया हमारे। हमें मुझे आज बहुत याद आएंगे, हमें सामायिक करना तो बैठे रहो, उधर मत देखो, मत देखो, गजब बात। इसलिए भगवान के लिए परम निर्दयाय भी कहा है। आप कह रहे निर्दयता है तो निर्दयता ही है, परम निर्दय है भी, बिल्कुल होना नहीं है, बिल्कुल दया। पंडित साहब की रचना में आया है, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। तुम आराधना से मत चिगो, दया पहली दया ये है। तो ये कौन मुनियों के लिए लिखी है? ध्यान रखना, माता पिता पे भी कभी कभी दया करते हो आप, कभी कभी दया करते हो ना, वो राग आता है वो दया करता है, तुम नहीं करते। नहीं तो तुम आज प्रतिज्ञा करके उठो सवाई लो कि हम दया ही करेंगे, करो प्रतिज्ञा। जब तीव्र राग आता है, तीव्र द्वेष आ जाता है ना, तो वो कठोर हो जाता है। जब मंद आ जाता है तो राग करने लगता है, दया करने लगता है। नहीं, दया करना और नहीं करना भी तुम्हारे हाथ में नहीं, वो तीव्र कसाय और मंद कसाय के हाथ में है। तो हम क्या करेंगे, हम तो ज्ञाता ही है, बस ये ज्ञाता देखना आराधना। अब जैसे राग रहेगा उतना आप दया करते दिखोगे, अभी भी दिखोगे छठे गुण स्थान तक, लेकिन सही बात यह है कि अंतर में हम ज्ञाता ही है, ये आराधना। अब हम इसीलिए दोनों सुमेल करके कह देते हैं, दया भी करते जाओ और आराधना भी करते जाओ। एक्चुअली दया करते मत जाओ, दया होती है, क्योंकि मंद राग होने के कारण वो दया बनती जाती है। और तीव्र राग होगा तो आप दया नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लिख लो ये बात, तुम्हारे हाथ की नहीं है ये चीज। कुछ विकल्प यदि आवे भी तो कुछ विकल्प आवे तो तभी संबोधन समतामय हो, इतनी दया करो बस। संबोधन समतामय, इतना समतामय संबोधन कर दो बस, खत्म। समता का संबोधन कर दो भैया, समता रखो।
यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव ना हो। ये मत सोचो हमने इतने सुधार दे, इतने सुधार दे, हमारे प्रवचन से बहुत सुधरे, हमने बहुत लोगों को समझाया, अब सब समझ गए। आराधन से मत छिको। नहीं माने भविता पे विचारो जिससे किंचित खेद ना हो। नहीं माना तो हम क्या करें, नहीं माने खेद नहीं कर। ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। मैं तो कह रहा हूँ घर में सुखी, देखो घर में आप रह ही रहे हो तो सुखी होने के यही विधान है 4-6 लाइनों का। बहू को समझा लिया, भी मानते ही नहीं। अब हाया घर में इसका हो जाए, घर घर में जो झंझट है। सास तो पानी छान के कपड़ा धोत और बहू के कहाँ हो बाम कहाँ हो छन तो सोवे कल छन हो तो ना वो अनछने भी कर दी, तुम धुलवाए नहीं तुम धो रही, ठीक है भैया तुम ही धो लो, क्या कर उन्होंने जैसे धोना धोने दो, मत तुम दुखी मत हो, खेद ना हो जिससे किंचित भविता विचार कर नरक हो जाने की योग्यता होगी तब नहीं बचा सकते। मैं कुछ विकल्प यदि आवे, पहले तो आने ही नहीं चाहिए, नहीं आता है हमें मालूम आता है तो संबोधन समतामय हो, समझा प्रेम से समझा, देखो भाई इसमें तुम्हारा हित है। संबोधन करने पहले भी तुम ऐसे बहु मत देखो, भगवान आत्मा देखो। बेटा हम एक बात कहें, तुम नरक में चले जाओगे, हम इसका तो इसे नरक मत जा, बस इसलिए काम करो थोड़ा पानी छान ले। करुणा पूर्वक बोले तो वो समझ जाएगी, अरे माता जी हमें करुणा कर रही, नरक नहीं चली जाए। और 2-4 बार छान ले तो छान लेंगे, कोई बात नहीं बेटा, नरक जावी प्रैक्टिस नहीं करो तो अच्छा लगेगा। फिर करुणा से क्या अपनी माला फेरन लगो, बिल्कुल मस्त। 2-4 बार कह दिए, अपने आप सोचने दो से, आप अपने आप सोचे, अपने आप सही हो जाएगा, छुट्टी हो गई। हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो भविता में विचार। जिसने नरक का बंद किया होगा उसे नहीं बचा सकते आप, लेकिन नरक जाते हुए देखकर हंसना, खुशी होना, ये भी नरक जाने की तैयारी है। इसलिए बीतरागी रहो, भेद विज्ञान करो, सब जीवों के कल्याण की भावना भाव, सब जीवों के कल्याण की भावना भाव है। प्रभु आपकी शक्ति पुंज का विस्तृत प्रौढ़ प्रकाश, प्रकाश समझते हैं ना, प्रकाश कहते हैं स्पष्ट निर्णय को, भिन्न भिन्न जानने को। प्रकाश कहते हैं भिन्न भिन्न जानने को। प्रवेग, प्रकृष्ट वेग, वेग कितना है पता है? एक समय की एक पर्याय का वेग 3 लोग 3 काल, इतनी तेज फास्ट। वेग शब्द क्या है? परिणमन के अर्थ में वेग, तो प्रवेग कर दिया इन्होंने, ऊपर तो वेग है, यहाँ इन्होंने प्रवेग कर दिया, कोई बात। वेग समझ में आए? वेग माने परिणमन, इतना फास्ट परिणमन है 3 लोग 3 काल को एक समय में जान लेते आप। उससे करता प्रकट प्रभात, अर्थात स्पष्ट प्रभात हो गए, मैंने अब आपको कोई अंधकार नहीं रहा, कोई राग नहीं रहा, द्वेष नहीं रहा, कसाय नहीं रही, गड्ढे नहीं रहे, गड्ढे का भोग नहीं रहा, वासना नहीं रही, कुछ नहीं रहा आपको। तुम्हारा अद्भुत निर्मल तेज है, चेतन का स्वाभाविक निर्मल, चेतन का स्वाभाविक निर्मल चमत्कार ऐसा लगता। इन 2 लाइनों का अर्थ करेंगे। चेतन का चमत्कार है, कैसा लगता है इसकी चर्चा बाद में करेंगे। वो आरती कर रहा है मानो। फिर से, जो चेतन का चमत्कार भगवान में वो आप में भी है। जो चिंतामणि उनके पास थे, उस चिंतामणि का विकल्प करने मात्र से उनके पास अरबों खरबों रुपए आ गए, तो तुम चमत्कार मत देखो इसे, उनके चमत्कार उनकी महिमा में मत डूबो। ओह गजब हो गया, कंगाल था और कहां से एकदम अरबपति खरबपति हो गई, ये मत देखो। तो क्या देखो? ऐसी चिंतामणि तुम्हारे पास, तुमने प्रकट नहीं किया, तुमने उसको लक्ष्य नहीं किया, तुमने विकल्प नहीं किया, इतना अंतर है भाई, उनमें तुम्हें कोई अंतर नहीं। बताओ चमत्कार बताओ भाई, एक चमत्कार भगवान के केवल ज्ञान का चमत्कार बताओ कि क्या कमाल है। एक समय पहले अल्पज्ञ थे, अगले समय में सर्वज्ञ हो गई, चमत्कार। चिंतामणि का चमत्कार बताओ कि एक समय पहले तक हम जानते थे कांच का टुकड़ा है, तो हम परम दरिद्र थे, बिल्कुल दरिद्र, परम माने बिल्कुल दरिद्र थे, और एक समय मालूम पड़ा ये चिंतामणि, और जैसे ओ अपार धन की संपदा इकट्ठी हो गई। तो चिंतामणि का चमत्कार समझ में आ गया?
ऐसे ही हे प्रभु, आप चेतन चिंतामणि भगवान आत्मा हो, उसका अनुभव करते हो, आपका एकदम चमत्कार हो गया, अल्पज्ञ से सर्वज्ञ हो गया। अभी बात तो बहुत कम लग रही होगी, सर्व सुनते सुनते हमें लगता नहीं कुछ। अल्पज्ञ से सर्वज्ञ हो गए माने जानने की व्यग्रता पूरी नष्ट हो गई। कल बता दिया था, जानने की व्यग्रता का तो दुख ही है। अब इतने सारे बैठे सब लोग, अब अमेरिका नहीं गए हुए को, लेकिन लगा तो है अमेरिका घूमने आते, पैसा हो तो ना अपने पास भी, अपना मोड़ा भी हो तो अपन भी घूमने आते, अब नहीं जा कछ बार। अब जो अमेरिका घूमे हमने लगे ये भैया हमने लंदन फ्रांस की सोई सुनी, मतलब खत्म ही नहीं होने व्यग्रता। मैं जितना दुख तुमको होता है ना घूमने फिरने के नाम पर, वो सारा व्यग्रता का दुख, लेकिन आप भगवान सर्वज्ञ हो गए, आपको कोई दुख नहीं। इसलिए कोई अद्भुत चमत्कार है, एक समय पहले आनंद दुख, एक समय बाद अनंत सुख। तुम्हारे हाथ पर राई रखिए, राई, हम राई माने राई के बराबर, बट वृक्ष का जो बीज होता है वो राई के बराबर होता है, बहुत छोटा सा होता है, बट वृक्ष बन जाता है उसका। कल्पना कर सकते हो इतनी सी राई यदि ऐसे मसल दे दोनों उंगलियों के बीच में तो ऐसे मिट जाए बेचारी, और यदि जमीन में चली गई तो 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर बड़े वृक्ष निकल आएंगे उसमें से, इतने मजबूत बट वृक्ष निकल आएंगे, मजबूत। तो चमत्कार नहीं लगता? कहा जो वही राई है जो गिर गई थी इधर, इससे बन गया इतना बड़ा झाड़। ओहो, ये ज्ञान पर में जाता था तो संसार का विश्व वृक्ष खड़ा हो जाता था, और जब जब वो मिटाया, आत्मा का अनुभव किया, आत्मज्ञान प्रकट हुआ, तो उसी राई में से, उसी ज्ञान गुण की पर्याय में से केवल ज्ञान का वृक्ष पैदा हो गया, अनंत सुख का वृक्ष पैदा हो गया। कब तक फल भोगी उसका? अनंत काल तक उसका फल भोगी। लो ये वृक्ष खड़ा हो गया। चमत्कार नहीं लगता? जिसमें से विष के वृक्ष, विष के फल निकल रहे थे, उसी में से अमृत के फल निकलने लगे। जिसमें से विषैले फल निकल रहे थे, उसी में से अमृत फल निकलने लगे। आश्चर्य नहीं? चेतन का चमत्कार है। आहा, न जरा सी वस्तु देखते से राग खड़ा हो जाता था, और राग तो छोड़ो, कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत सोचना, बड़ा आनंद आएगा आपको। अभी जरा कुछ जानते थे द्वेष हो जाता, जी हमारे बारे में से बोलती झट द्वेष, उन्हें मालूम भी ये बोलते हैं और ये भी जानते हैं बोलेंगे, और फिर भी द्वेष नहीं। ये चमत्कार नहीं हो गया? चमत्कार समझ में आया कुछ? भगवान के ज्ञान का चमत्कार, सुख का चमत्कार, श्रद्धा का चमत्कार, काय की चमत्कार सुनना है बोलो। कहाँ एक इंद्रिय में खड़े थे, कोई हवा तक का विरोध नहीं कर पाते थे, कोई डाल तोड़ता था ना उस तक का विरोध नहीं कर पाते थे, इतनी भी शक्ति नहीं थी, और केवल ज्ञान हुआ तो इतनी शक्ति प्रकट हो गई बोला। और तुम्हारे अज्ञान दशा में क्या हो रहा था? जरा में गुस्सा आ रहा था, क्या कमाल हो गया, दुनिया वैसी की वैसी रही लेकिन सब कुछ बदल गया। ये चमत्कार हो गया। आपने देखा है, मोह की तरफ से बता रहे हैं, जहां आपको दुख लगता था कभी कभी वहीं सुख लगने लगता है, और जहां सुख लग रहा था वहीं दुख लगने लगता है। ये मोह का प्रताप है। मैंने दो बातें कही हैं खूब सोच समझ के। जहां आपको कभी कभी सुख लगता था वहीं दुख लगने लगता है, और कभी कभी जहां दुख लगता है वहीं सुख लगने लगता है। तो दोनों मोह का प्रताप है। आत्मा का सुख आत्मा में, वहां से फिर वहां दुख वहां से, तो ये मोह का प्रताप घटा। कुछ कहा मैंने? यहाँ सुख लगे, आत्मिक सुख लगे, आत्मिक सुख समझ में आ जाए, और फिर भी भोगों में दुख लगे, तो दुख कहना सच्चा होगा। उन्हीं भोगों में कभी दुख मानते हो, कभी सुख मानते हो, कभी दुख मानते हो, कभी, तो वो मोह ही है, वो मोह ही है, कुछ नहीं है वहां। अर्थात तुम्हारा वहां दुख मानना सम्यक नहीं है, क्योंकि आत्मा का सुख वहां से नहीं हुआ। जैसे बोलो भाई क्या पसंद है? अब रसगुल्ला। अब कल्पना करो तुम्हें भोजन करने में हम एक थाली रसगुल्ला परस दें, तो नहीं भाई ये क्या करोगे तुमने, रसगुल्ला रसगुल्ला, अभी तुम क्या तो बहुत अच्छी लगती।
खाओ रसगुल्ला थाली भर के। अरे जैसे थोड़ा नमकीन होता तो अच्छा लगता। चलो तो एक तपेली नमकीन ले लो, एक एक थाली। अरे तो थोड़ा नमकीन मीठा मिल जाता। अरे एक कभी फैसला कर लो, दोनों में कहाँ में सुख है? और दोनों में सुख लग रहा है उसे, और दोनों में दुख, ये दोनों ही मोह है। फिर एक टुकड़ा ये खाता है, एक टुकड़ा ये खाता है, एक टुकड़ा ये खाता है, ये थोड़ा नमकीन खाता है। अब क्या करे बता, इसके दुख सुख का क्या निर्णय होगा? ये मोह है। ऐसे ही अज्ञानी जिन भोगों में सुख मानता है, क्षण भर बाद दुख भी मानता है। क्या कह रहे? क्षण भर पहले सुख मानता है और क्षण भर बाद दुख भी मानता है। सबके साथ है। टेलीविजन का मैच देखते देखते अरे कहाँ 6 घंटा बर्बाद हो गए। दुख आता है, फिर ये लगता है लेकिन मजा तो आ गया, मजा तो आया, लेकिन समय बेकार चला गया। समय तो जाता ही रहता है। वो ग्राहक चला गया, 10,000 रुपये को प्रॉफिट चला गया उसके चक्कर में। मैच है बहुत बुरी आदत, मैंने रोते भी जाते हैं। अब देख तम्बाकू खाने वाले तम्बाकू खाते जाते हैं, गाली भी देते जाते। सिगरेट पीने वाले सिगरेट को गाली भी देते जाते हैं। जानता तो हूँ बुरा है, बहुत बुरा, बहुत कई बार सोच चुका हूँ, सोचता तो बहुत हूँ। ओ भाई, आचार्यों ने ये नहीं कहा तुम्हारा सोचना सम्यक है। आचार्यों ने कहा है तू उसी गड्ढे में करवट बदल रहा है। समझे समझे सोचे, हमने तो पढ़ ली इसलिए बेरा 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 नहीं आया, वहीं करवट पलट रहे। बात तो सही है कि इसमें दुख है, करें तो क्या करें, बस क्या करें तो करवट बदल ले बस। छुट्टी निर्णय करो आत्मा सुख स्वरूप है, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। इसका निर्णय होने पर वो तुम्हारा दुख मानना भी सच्चा होगा। क्या कह रहे हैं? दुख मानना भी सच्चा होगा। चमत्कार समझ में आया? चमत्कार बड़ी बड़ी बात है भैया जी। अल्पक से सर्पक हो जाने में बहुत काम हुआ है। आहा, जिस आत्मा में से अनंत भव बंधन की सृष्टि हो रही थी, वहां से अब मुक्ति की सृष्टि चालू हो गई। ये चमत्कार है। सोचो, जिसमें से आग निकल रही थी वहीं से पानी निकलने लगे तो क्या हुई? जिस पेट्रोल में से आग निकल रही थी अब उसी पेट्रोल से पानी निकलने लगे तो आपको चमत्कार नहीं लगेगा? प्रथमानिक से देखो चमत्कार, चमत्कार बताना हो, ध्यान रख। कर्णानिक से बताया, प्रथमानिक से देखो। कोई को विश्वास हो सकता है अंजन चोर खड़ा है, पता कोई अंजन चोर का भरोसा करेगा मोक्ष जाएगा? जो दारू पी के नाच रहा हो, सड़क पर गिर रहा हो, गटर में बेइज्जती कर रहा हो, भ्रष्टाचार कर रहा हो, जुआ खेल रहा हो, अश्लील काम कर रहा हो, सारी गंदी हरकतें कर रहा हो सड़क पर, ऐसे व्यक्ति को देख के तुम्हें क्या लगता है? आप अंजन चोर को पढ़ो पहले, कैसा क्या 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 कर रहा है तो सब देखो, आपको भरोसा हो रहा है ये मोक्ष चले जाए इसी भाव से? अब लिखिए तो चलो जे, अरे आपको चमत्कार नहीं दिख रहा, लिखा है इसलिए चला गया होगा, विश्वास नहीं होता आपकी। इतने पाप करने वाला उसी भाव से मोक्ष चला गया। क्योंकि जैसे ही आपको उसका चमत्कार लगेगा तो आपको अपना भी विश्वास आएगा, तो समझ आएगा ये तो फिर हमने इतने पाप नहीं करे, हम तो इतने इतने पाप करके अपने आप को पामर मान रहे थे, दीनहीन मान रहे थे, दुखी मान रहे थे, जबरन कल्पना कर रहे थे। अरे बिल्कुल सही बात है, हम भी सम्यक दृष्टि हो गए। लो, मैंने अपने ग्रंथों का भरोसा नहीं आता कि जो रावण अभी ऐसे ऐसे काम कर रहा था, वो रावण क्यों तुम विश्वास आता है सीता उसे समझाने गई होगी? बताओ, नहीं लिखा होता अपन मेरे भरोसे ही नहीं आए। यही तो वस्तु स्वरूप का चमत्कार है, चेतन का चमत्कार है। जो सीता उसे सीधी आंख नहीं देखती थी, सीधी आंख नहीं देखती थी, जो ऐसी भावना भाती थी तेरा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए और मेरे राम आएंगे और तुझे मार डालेंगे, ऐसे ऐसे बोल रहे बोलो। और फिर डे बदली, वो उन्हीं के पास पहुंच गई और सम्यक दर्शन कराया जाए। और जिन रामचंद्र जी को इतना चाह रही थी उनको अवसर कर रही। ले क्या चमत्कार है ये, क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? तो भगवान की कथाएं सुन करके ऐसे चमत्कार का भरोसा करो। हमसे भी अनंत पाप हुए हैं लेकिन मैं पापी नहीं हूँ,
मैं भी वही शक्ति पुंज हूँ जिसके प्रभाव से केवल ज्ञान हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, सुख हो जाएगा, कुछ कमी नहीं पड़ेगी। पंडित साहब की तो रचना में लिखा है, कुछ कमी नहीं कुछ दिखलावी, जिसकी दृष्टि में आ जावे, है ना कैसे हो, परम परिणामिक भाव जिसकी दृष्टि में आ जाए, मैंने वो आत्मदृष्टि में जाए तो कुछ कमी नहीं दिखलाती है। पंडित साहब ने तो लिख दिया, पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई, कमी नहीं दिखाई दे रही है। पर्याय में पामरता फिर भी कमी नहीं कुछ दिखलावी, क्यों नहीं दिखलाई दे रही? वो चमत्कार का भरोसा है हमें। जिस बच्चे को अपने शरारत करते देखा हो गलियों में, बहुत गंदे काम करते देखे हो, लड़ाई झगड़ा करते देखे हो, तोड़ फोड़ करते देखे हो, और फिर वो हॉस्टल में पढ़ने जाए, वहां सुधर के जाए, तो एकदम विश्वास नहीं होता अपने कहीं, ये तो बिल्कुल सुधर गया, कहा होगा भैया, ये तो बिल्कुल ही पता लगा पहले कैसे शीशा तोड़त तो करेगी और कैसे सामान पटकत तो फेंकत तो एकदम, फिर वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, बहुत सज्जन बन जाए, तो फिर 25 साल बाद जब देखते ना परिजन, जब घर वाले लोग देखते हैं उसको, तो क्या लगता है, तू वही शैतान है, वो तू तो बहुत बदल गया। अब चमत्कार है, इसको जानने से फायदा बोलो, इस चेतन चमत्कार को जानने से ये फायदा हो गया कि माँ बाप व्यर्थ में दुखी होते हैं, हम रमोड़ा जाने कहाँ जाएगा, रात की रोटी खाओ जाने नरक से, हे भगवान तो जैसे दुखी हैं, हम तो दुखी हैं, और तुम मर के नरक पहुंच गए, दुखी हो गया, और वो मोड़ा तो 10-5 साल में सुधर गया, एक दिन प्रवचन सुनने आए और रात ही वहीं छूट गए। हमारे साथ ऐसे बहुत ही घटनाएं घटती हैं, आप लोगों के साथ भी घटती होंगी, प्रवचन करने जाती हो, कई लोग सुधर जाते हैं प्रवचन से, तो पहले तो खुश होते, बहुत बढ़िया पंडित जी आप अच्छे आए, हमारा मोड़ा सुधर गया, यहाँ तक तो ठीक है, तो वो ज़्यादा ही सुधर गया ज़्यादा तो फिर दुखी हो गए, हमने इतनी सुधार की नहीं कही थी, अब वो ब्याह ही नहीं करा रहा, अरे आप ही समझाओ पंडित जी, ब्याह करोगे कि पाप है, मैं भी हमें सिखा, ट्रेनिंग दे वो कि तुम इन्हें सिखाओ, उन्हें कीर्तन करने शादी करी, कभी उन्हें गलती करी कची, और बताओ सम्यक दृष्टि भाई के नहीं भाई, शादी करके शेर सजन भाई के नहीं भाई। मैंने भी ऐसा कहना चाह रहा कि तुम इन्हें समझा रहे हो, क्या समझा रहे हो कि ज्यादा मत सुधरो, और हम ये कह रहे हैं कि सुकुमार जैसे ये कई दिन में सुधर जाओ, क्या कह रहे, हाँ एक ही दिन में सुधर जाओ ना, क्या दिक्कत है, अंजन चोर जैसे एकदम बदल जाओ। दारू पीने वाला क्या सोचता है, मेरा लड़का दारू पिए तो बढ़िया बात, और दारू नहीं पीवे तो उसे बहुत बिगड़ गया जी, आई हुई परंपरा मेरे द्वारा पी नहीं रहा, ये दृष्टांत दियो, मेरे ख्याल से कम लोग होंगे ऐसे जो दारू के बारे में अपने बच्चे को बिगड़ा हुआ कहेंगे, लेकिन चाय के मामले में कह रहे चाय नहीं पिए, पी 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 चाय पी, कहीं जाने पड़े आने पड़े, अब इसे पीने की आदत डाल, बताओ कैसे व्यापार करोगे, कैसे नौकरी करोगे, और शादी ब्याह हुई है तो चाय तो सबसे पहले यार, दूध तो कोई पिलाता ही नहीं है कैसी गजब बात है, मैंने वो चाय की आदत डलवा दी, ये तो दृष्टांत दी दो ना, पंच इंद्रिय के विषय भोग की आदत डलवा दी, नहीं डाली बिगड़ गया जी, बिगड़ गया, अरे मोह जा रहा है, सुधर गया, क्या कह रहे हैं फिर से, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की आदत छूटना तो सुधरना है, देखो क्या है, अपने जितना सुधारना चाह जाए, और सुधर जाए तो उसे तकलीफ होती है, ये कह रहे तकलीफ होती है, क्यों तकलीफ होती है, कि उसे चमत्कार का भरोसा नहीं है। 2 बातें कही इतनी देर में हमने, एक और क्या कहा, एक तो बच्चे नहीं सुधरे तो भी आप मत बिगड़ो, आप आनंद मत छोड़ो, अपनी माला फेरो, अपनी शांति से रहो, क्योंकि उनका समय आने पर भी सुधर जाएंगे, चेतन का चमत्कार है, इसका भरोसा करो, चेतन के चमत्कार का भरोसा करो। अरे सही में, अरे
समझ में आया कुछ? तो चेतन का चमत्कार है। भरोसा करो, जो बच्चा इतना सा दिखता था वो बड़ा होकर क्या नहीं बन जाता? बोलो, बड़ा होकर क्या नहीं बन जाता? बोलो। चलो चलो तो हलगल चल कहाँ से हाय, समझ में आ रहा है? ये भी चेतन चमत्कार होगी, घटनाएं सारी होंगी, क्या करोगे यार? जिन्हें अच्छा मानते थे। वैसे इसमें ऐसा लगता है हाँ। कि उत्प्रेक्षा अलंकार हाँ। के माध्यम से हाँ भगवान, हे भगवान, आपका जो सहज चेतन विलास सहज, सही है। वो अर्थात केवल ज्ञान जो हाँ। है वो समस्त विश्व की आरती करता हुआ दिखाई देता है, न समस्त विश्व को प्रकाशित करता है। हाँ बराबर, बिल्कुल सही। महिमा केवल ज्ञान की। हाँ बराबर 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 प्रकाशित करता है चेतन का चमत्कार। अभी तो अपन ऊपर की लाइन ले रहे हैं, चेतन का स्वाभाविक निर्मल चेतन चमत्कार, बिल्कुल ठीक है। और अब क्या मानो ऐसा लगता है जैसे करे आरती। आरती माने गुणगान कर रहा है, गुणगान कर रहा है माने सब भगवान आत्मा बता रहा है सबको भगवान बन जाओ। क्या वे कैसे थे पहले? आदिनाथ कैसे थे पहले? वे भी तो चार गति में घूम रहे थे, लेकिन वे बता रहे हैं कि जैसे हम निकल गए अब तुम भी, तुम कह रहे वाह तो राग देश नहीं करें, तो राग देश करने का स्थान ही नहीं है। इसलिए आरती के शब्द के बहुत भी कोई ने बुरा किया कहाँ है? तुम ये अपने एक ग्रंथ है, इनका क्या नाम है, तारण स्वामी का, तारण स्वामी ग्रंथ में उन्होंने ध्यान का वर्णन लिखा, ध्यान का वर्णन। तो बाकी ध्यान का वर्णन तो वैसे ही जैसा है अपने, ये दो ध्यान का वर्णन बड़ा अच्छा है। धर्म ध्यान, वो क्या नाम है, आर्त ध्यान। आर्त ध्यान का वर्णन क्या लिखा उन्होंने पता है? इष्ट वियोगज आर्त ध्यान पहला है ना, इष्ट वियोगज। तो उन्होंने क्या लिखा? आत्मा का अनिष्ट कहीं है ही नहीं, और आत्मा का इष्ट सदा इष्ट है, आत्मा में विद्यमान ही है। इसलिए आत्मा को जानने वालों को इष्ट वियोगज अर्थ ध्यान नहीं हुआ, क्योंकि मेरा इष्ट सदा मेरे में है और बाहर मेरा इष्ट है ही नहीं। राग देश तो इसलिए हो रहा था, वो इष्ट मान रही थी, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट माने, इसलिए वो आर्त ध्यान हो रहा था। जरूरत नहीं थी वहां, ऐसे अनिष्ट सही हो गई तो पर पदार्थ अनिष्ट है ही नहीं, तुमने अनिष्ट संयोग मान लिया, तुमने माना, इसलिए आर्त ध्यान हो रहा है वो। ऐसे चारों घटाए उन्होंने, बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसे यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तुम द्वेष करना व्यर्थ है तुम्हारा, क्योंकि विश्व में कोई पदार्थ खराब नहीं है, तुम्हारी कल्पना झूठी है। ऐसे तुमने सुख के नाम पर कल्पना करके राग खड़ा किया है, ये तुम्हारी कल्पना झूठी है, विश्व में कहीं भी राग का स्थान नहीं। आरती करने का मतलब समझ, मैंने पूरा निर्दोष वस्तु स्वरूप बता दिया। देवी ध्वनि क्या कर रही है, क्या बता रही है? निर्दोष वस्तु स्वरूप, जिसको हम कहते हैं परिपूर्ण वस्तु व्यवस्था। इसका मतलब है सब परिपूर्ण है तो तुम्हारे एक राग देश की गुंजाइश नहीं है, और अच्छी भाषा में कहें टेक्निकल तो करता तो भोगता तो एक मौत की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये चार होते हैं तो तुम्हारी कसा उत्पन्न होती है। आरती करने वाले समझ आ गया कि आपकी दिव्य ध्वनि, आपका केवल ज्ञान पूरे विश्व को निर्दोष बता रहा है, इसलिए हमें आपकी महिमा आ रही, और आपकी महिमा आ रही तो हमारा भी तो काम हो गया, हमें भी सब निर्दोष देखने लगे। अभी तो हम भी तो राग देश कर रहे थे, हमें भी राग देश नहीं हो रहा है। बहुत सुंदर छंद है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो एक्चुअली सब चूसने वाले छंद है। आरती जितनी होती है वो चूसने वाली होती है। जैसे लोक का विस्तार, वो चूसने वाला नहीं। लोक का विस्तार में इतना राजू ऐसे 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 गणित 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 और कर चले यार। इसमें तो चूसने के विषय आएंगे, जितने आएंगे चूसने के आएंगे। हाँ हाँ, अब तो एक काम करना, बोलो ये सबको आज के विषय समझ में आया हो? जब तीन लोग के नाम विश्व की आरती कर रहे तो तुम क्यों नहीं कर रहे? अर्थात क्यों नहीं देख रहे? सबको निर्दोष क्यों नहीं देख रहे? तुम्हें सुखी होना हो आज से ही तो ये आर्ट ऑफ लिविंग हो गई। आज से ही सबको निर्दोष देखो। हमने इतना करा, इनने हमारे संग ऐसा करा। सुनो, तुमने भी कुछ नहीं किया और उसने भी तुम्हारा कुछ नहीं किया। उसके पुण्य का उदय था इसलिए तुम करते हुए दिख रहे थे, और तुम्हारा पाप का उदय है इसलिए वो बुरा करता हुआ दिख रहा है। बुरा कर नहीं रहा है,
आत्मा का तो कोई बुरा कर ही नहीं सकता, लेकिन जहां तुम मान रहे हो वहां से तुम्हें लग रहा है इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, व्यर्थ कल्पना झूठी है। लेकिन बस ऐसी मेहनत कर, वीतरागता आ जाएगी, राग देश मिट जाएगा, अनंत सुखी हो जाएंगे, इस चेतन का चमत्कार प्रकट हो जाएगा। बहुत सुंदर चर्चा है, विचार करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।